क्या आपने कभी सोचा है कि हम 1 जनवरी को नववर्ष दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? हमारी कहानी प्राचीन रोम के हलचल भरे शहर से शुरू होती है, जो 2000 साल से भी पहले का है। रोमन, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और भव्यता के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसे कैलेंडर का पालन करते थे जो आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैलेंडर से बहुत अलग था। रोमन कैलेंडर मार्च में शुरू होता था और इसमें केवल 10 महीने होते थे। हालांकि 1713 ईसा पूर्व में रोम के दूसरे राजा न्यूमा पोंटिलियस ने जनवरी और फरवरी को वर्ष की शुरुआत में जोड़ा। जनवरी को इसका नाम जानूस से मिला, जो कि दरवाजों, द्वारों और शुरुआतों के रोमन देवता थे। जानूस के 2 चेहरे थे, एक भविष्य की ओर देखता था और दूसरा अतीत की ओर देखता था। रोमनों का मानना था कि यदि वे वर्ष की शुरुआत में जानूस को श्रद्धांजलि देंगे तो वे उनके प्रयासों को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो उन्होंने नए साल का दिन कैसे मनाया? खैर, यह आतिशबाजी या उल्टी गिनती वाली पार्टियों के साथ नहीं था। इसके बजाय रोमन लोग नए साल के लिए सौभाग्य प्राप्त करने की आशा में जानूस को बलिदान चढ़ाते थे। वे एक दूसरे के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी करते थे, एक परंपरा जिसे हम आज भी दुनिया के कई हिस्सों में देखते हैं। एक लोकप्रिय उपहार पवित्र पेड़ों की शाखाएं थीं, जो सौभाग्य लाने के लिए थीं। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि वे आने वाले समृद्ध और सफल वर्ष की उम्मीद में एक दूसरे को जानूस की 2 मुंह वाली छवि वाले सिक्के भी देते थे। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, 1 जनवरी को वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता रहा। यहाँ तक कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और इसके आसपास की दुनिया विकसित हुई, तब भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया और आज हम सभी 1 जनवरी को नए साल का स्वागत करते हैं, अक्सर इसके ऐतिहासिक महत्व को जाने बिना। तो नए साल के दिन की जड़ें प्राचीन रोम में हैं, लेकिन यह विश्वव्यापी उत्सव कैसे बन गया? रोमन परंपरा से वैश्विक उत्सव तक नए साल के दिन की इस दिलचस्प यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के बाद 1 जनवरी को नए साल का जश्न व्यापक हो गया। यह घटना कोई और नहीं बल्कि 1582 में पोप ग्रेगरी तात्तरी द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज भी दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नागरिक कैलेंडर है, ने 1 जनवरी को नए साल के दिन के रूप में तय किया। यह एक परंपरा है जो आज भी मौजूद है प्राचीन रोम के लिए। लेकिन आइए थोड़ा पीछे मुड़ें। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर था, जिसे जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में पेश किया था। हालांकि यह अपने पूर्ववर्ती रोमन कैलेंडर की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार था। जूलियन कैलेंडर में थोड़ी गलत गणना थी। इसने सौर वर्ष की लंबाई 11 मिनट और 14 सेकंड अधिक आंकी। ये बहुत अधिक नहीं लग सकता है, लेकिन सदियों से यह बढ़ता गया और अंततः कैलेंडर को ऋतुओं के साथ तालमेल से बाहर कर दिया। अब पोप ग्रेगरी ठारी दर्ज करें। उनका लक्ष्य ईस्टर के उत्सव को वसंत विषुव के समय के करीब लाना था। ऐसा करने के लिए उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर पेश किया, जिसने लीप वर्ष निर्धारित करने के लिए सूत्र को समायोजित किया और सौर वर्ष के साथ अधिक निकटता से संरेखित करने के लिए कैलेंडर वर्ष की औसत लंबाई को लगभग 0.007 दिनों तक प्रभावी ढंग से छोटा कर दिया और वॉइला, कैलेंडर फिर से आर्थुओं के अनुरूप हो गया। जूलियन कैलेंडर की जगह लेते हुए यह नया कैलेंडर धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। स्पेन, पुर्तगाल और इटली जैसे कैथोलिक देश शुरुआती अपनाने वालों में से थे, जिन्होंने 1582 में स्विच किया। अन्य देशों ने अगली शताब्दियों में इसका अनुसरण किया। ग्रीस 1933 में आधिकारिक तौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने वाला आखिरी देश था। अब आप सोच सकते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को व्यापक रूप से अपनाने के साथ हर कोई 1 जनवरी को नए साल का जश्न मना रहा होगा, है ना? खैर, बिल्कुल नहीं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने के बावजूद सभी संस्कृतियां 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाती हैं। दुनिया भर में कई संस्कृतियों और धर्मों के अपने अपने कैलेंडर हैं और वे अलग अलग तारीखों पर नए साल का जश्न मनाते हैं। लेकिन वह कहानी किसी और समय के लिए है। जबकि हम में से कई लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, दुनिया भर में ऐसी संस्कृतियां हैं जो अलग अलग तारीखों पर नए साल का जश्न मनाती हैं।
सबसे जीवंत उदाहरणों में से एक चीनी नववर्ष है, जिसे वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जो चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। यह उत्सव आमतौर पर 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच मनाया जाता है। यह पारिवारिक समारोहों, दावतों और रंगीन ड्रैगन नृत्यों से भरा 15 दिवसीय उत्सव है। चीनी नववर्ष सिर्फ चीन में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि महत्वपूर्ण चीनी आबादी वाले विभिन्न देशों में भी मनाया जाता है। दुनिया भर में यहूदी समुदाय रोश हशाना मनाते हैं, जिसे यहूदी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। पतझड़ में आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में रोश हशनाह का अनुवाद वर्ष के प्रमुख के रूप में किया जाता है। इस 2 दिवसीय उत्सव को प्रार्थना सेवाओं, उत्सव के भोजन और शोफर, एक प्राचीन संगीतमय हॉर्न बजाने से चिह्नित किया जाता है। यह चिंतन, पश्चाताप और एक नई शुरुआत का समय है। फिर हमारे पास दिवाली है, जिसे दुनिया भर में लाखों हिंदू, सिख और जैन लोग मनाते हैं। रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाने वाला दिवाली आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के बीच आता है। यह 5 दिवसीय त्योहार अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। घरों और सड़कों को रंग बिरंगी रंगोली, कलाकृतियों, दियों और मोमबत्तियों से सजाया जाता है, जिससे जीवंत रंगों और रोशनी का नजारा दिखता है। इथियोपिया में वे सितंबर में इथियोपियाई नववर्ष नकुताताश मनाते हैं। यह वर्षा ऋतु के अंत और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। बच्चे प्रत्येक घर को फूल देते हैं और परिवार पारंपरिक भोजन साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। थाईलैंड में सोंगक्रान पारंपरिक थाई नववर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। यह अपने जल झगड़ों के लिए जाना जाता है, क्योंकि लोग सड़कों पर एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, जो पापों और दुर्भाग्य को धोने का प्रतीक है। ये दुनिया भर की संस्कृतियों द्वारा अपना नया साल मनाने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। इसलिए जबकि 1 जनवरी को सार्वभौमिक रूप से नए साल के दिन के रूप में मान्यता दी जा सकती है, यह नए साल की शुरुआत के रूप में मनाई जाने वाली एकमात्र तारीख नहीं है। आतिशबाजी देखने से लेकर संकल्प लेने तक आधुनिक नए साल के जश्न की अपनी अनूठी परंपराएं हैं। जैसे ही कैलेंडर हर साल जनवरी के पहले दिन पर आता है, दुनिया भर में लोग पुराने को अलविदा कहते हैं और ढेर सारी जीवंत और दिल को छू लेने वाली परंपराओं के साथ नए की शुरुआत करते हैं। इन विविध रीति रिवाजों को एक साथ पिरोने वाला आम धागा एक नई शुरुआत और आने वाले समृद्ध वर्ष की सार्वभौमिक आशा है। सबसे प्रतिष्ठित परंपराओं में से एक न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में चमचमाती गेंद को गिरते हुए देखना है। जैसे ही घड़ी आधी रात को टिक टिक करती है, लाखों लोगों की आंखें उनकी स्क्रीन पर चिपक जाती हैं, क्योंकि चकाचौंध क्षेत्र नीचे उतरता है, जो एक नए साल में बदलाव का प्रतीक है। यह शानदार घटना समय बीतने का प्रतीक है और सामूहिक प्रत्याशा और उत्सव का क्षण है। फिर भी नए साल का दिन केवल भव्य प्रदर्शनों के बारे में नहीं है। ये व्यक्तिगत आत्मनिरीक्षण और भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में भी है। कई लोग इस अवसर का उपयोग नए साल के लिए संकल्प लेने के लिए करते हैं, विभिन्न तरीकों से खुद को बेहतर बनाने का वादा करते हैं। चाहे वह स्वस्थ आदतों के लिए प्रयास करना हो, कोई नया कौशल सीखना हो या बस अधिक दयालु और धैर्यवान होना हो, ये संकल्प नवीनीकरण की भावना का प्रतीक है, जो नए साल का दिन दर्शाता है। उत्सव दोस्तों और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के इर्द गिर्द भी घूमते हैं। दुनिया भर में लोग दावत करने, नृत्य करने और एकजुटता की खुशी का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये सभाएं, जो अक्सर हंसी, कहानियों और कभी-कभी कुछ आंसुओं से भरी होती हैं, बंधन को मजबूत करती हैं और ऐसी यादें बनाती हैं जो जीवन भर याद रहती हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये परंपराएं सभी मंडलों में एक समान नहीं हैं। वे हमारी दुनिया की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफी भिन्न होते हैं। कुछ संस्कृतियां व नए साल का स्वागत जोरदार और रंगीन धमाके के साथ करती हैं, जबकि अन्य अधिक शांत और चिंतनशील उत्सव पसंद करते हैं। भले ही इसे कैसे भी मनाया जाए, नए साल का दिन आशा की किरण और जीवन की संभावनाओं के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए चाहे आप आतिशबाजी देख रहे हों या संकल्प ले रहे हों,
आप नए साल के जश्न के लंबे इतिहास का हिस्सा हैं। तो आप पूछते हैं कि हम 1 जनवरी को नया साल क्यों मनाते हैं? खैर, जैसा कि हमने इस पूरी यात्रा में पता लगाया है, यह सब प्राचीन रोमनों के साथ शुरू हुआ था। वे ही थे जिन्होंने शुरुआत में 1 जनवरी को अपने कैलेंडर में नए साल की शुरुआत के रूप में चिह्नित किया था। ये त्योहारों और उत्सवों का समय था, भगवान जानूस के सम्मान का समय था, जिनके नाम पर जनवरी का नाम रखा गया है। जानूस अपने 2 चेहरों के साथ दरवाजों, द्वारों और संक्रमणों का देवता था, जो अतीत और भविष्य दोनों को देखता था, जिससे वह नए साल की शुरुआत के लिए एक उपयुक्त प्रतीक बन गया। लेकिन जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते गए, नए साल का जश्न मनाने की तारीख विभिन्न शासकों और शासन के अनुसार बदलती और बदलती रही। 16वीं शताब्दी में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने के बाद ही 1 जनवरी को सार्वभौमिक रूप से नए साल के दिन के रूप में मान्यता मिली। पोप ग्रेगरी XII द्वारा शुरू किए गए इस कैलेंडर सुधार को कई संस्कृतियों और देशों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, जिससे 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत के रूप में मान्यता मिली। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1 जनवरी नए साल की शुरुआत के रूप में मनाई जाने वाली एकमात्र तारीख नहीं है। चीनी चंद्र नववर्ष से लेकर यहूदी रोश हशाना तक, इस्लामिक हिजरी नववर्ष से लेकर हिंदू विक्रम संवत तक, दुनिया भर में ऐसी कई परंपराएं हैं जो अलग अलग तारीखों पर नए साल की शुरुआत का प्रतीक हैं। ये विविध उत्सव हमें याद दिलाते हैं कि यद्यपि हम समय को एक रैखिक रूप में देख सकते हैं, ये चक्रीय भी है और एक नए साल की शुरुआत एक नए चक्र, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए जैसे ही हम नए साल में कदम रख रहे हैं, आइए आगे बढ़ने, नए लक्ष्य निर्धारित करने, नए सपने देखने के इस अवसर का लाभ उठाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब और कैसे जश्न मनाते हैं। नए साल का दिन एक नई शुरुआत और आने वाले वर्ष की प्रतीक्षा करने का मौका दर्शाता है। नए साल की शुभकामनाएं।